नमस्कार, सभी को राम राम। आज मैं धनु राशि का मासिक राशिफल अगस्त 2026 का बताने वाला हूं और उसके साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा कि आप कैसे खुद ही अपना राशिफल पढ़ सकते हैं या बना सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं। करते हुए हाइलाइट्स ऑफ अगस्त है कि शनि जो है 27 जुलाई को वक्री हो चुके हैं, रेट्रोग्रेड हो चुके हैं मीन राशि में। ठीक है, तो ये धनु राशि का है तो हम लग्न राशि से बताएंगे, यानी लग्न से कंफ्यूज नहीं होने का है। देखिए, पहले ये गोचर देख लीजिए। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में जाएंगे, बुध 5 अगस्त को कर्क राशि में जाएंगे, फिर बुध वहां से 22 अगस्त को सिंह राशि में जाएंगे। ठीक है, प्रिडिक्शन का जो मेरा कंपोनेंट है, जो राशिफल बताऊंगा, वो किन हेड के अंतर्गत बताऊंगा। हेल्थ कंडीशन, स्वास्थ्य का स्थिति कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा, करियर एंड जॉब, जो आपका नौकरी पेशा करियर ओवरऑल कैसा रहेगा, लव एंड मैरिड लाइफ, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और ओवरऑल लाइफ इन अगस्त कैसा रहेगा, ओवरऑल लाइफ। जी हाँ, और ये हमारा प्लेसमेंट है प्लैनेट का। देखिए, ये सूर्य 2 जगह लिखा हूं और बुध, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि सूर्य और बुध 2 है। ये इसलिए लिखा हूं ताकि गोचर में मैं क्लैरिफाई कर सकूं विथ लॉजिक, आप लोग समझ सकें। ठीक है, मैं बताऊंगा। तो चलिए अभी स्वास्थ्य पे हम लोग चलते हैं कि धनु राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा अगस्त में। तो देखिए, इसके स्वामी गुरु हैं। गुरु की 2 राशियां हैं, आप जानते ही हैं, धनु और मीन। मीन राशि में हमारे शनि महाराज बैठे हैं, ये वक्री है शनि महाराज। और यहां पे देखिए कि गुरु कहां बैठे, 8th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, ये तो लग्नेश हो गए। किसमें बैठे हैं? 8th हाउस में बैठे हैं। सूर्य और बुध भी हैं, शुभ ग्रहों के साथ में हैं, लेकिन ये त्रिक भाव है। ये भाव सीक्रेट रिलेशन का, सीक्रेट नॉलेज का, टेक्निकल चीजों का, अकस्मात परिवर्तन का और पूर्ण परिवर्तन का भी है। इसे मृत्यु भाव भी बोला जाता है। इसे आयु भी देखते हैं, सिर्फ इसी से नहीं देखते हैं आयु, मतलब लग्न का भी सहयोग लिया जाता है और 6th हाउस का। लेकिन बेसिकली ये हमारा बताता है एज। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब गुरु बैठ गए और गुरु का ही ये राशि है, कौन राशि है? 4th भाव, उसमें शनि बैठे हैं। भाई, धनु राशि वालों का थोड़ा तबीयत बिगड़ने का पॉसिबिलिटी बन सकता है। कैसे बन सकता है? इसलिए बन सकता है कि शनि जो है वक्री हुए हैं मीन राशि में, और शनि वक्री होने का मतलब हाइलाइट्स में बता रहा था, होता है कि ये पूर्व जन्मों के जो कार्य बाकी रहता है, जिस राशि में बैठे रहते हैं, उस राशि के कारकत्व के अनुसार ये कार्य को करवाते हैं आपसे। यस, सैटर्न विल कंपेल यू टू कंप्लीट योर अनफुलफिल्ड कमिटमेंट और अनडन जब जो कार्य अधूरा रह गया, जो नहीं किया गया पूर्व जन्मों में, तो ये जो रेट्रोग्रेड, अब रेट्रोग्रेड क्यों होते हैं, वक्री क्यों होते हैं, उसी को रेट्रोग्रेड बोलते हैं। वक्री जब कोई ग्रह पृथ्वी के नजदीक आ जाता है घूमते घूमते, तो उसमें क्या बल मिल जाता है? चेष्टा बल मिल जाता है, और चेष्टा बल के चलते हमारे उसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। किसमें? जो प्लैनेट वक्री हुआ है। तो शनि यहाँ पे वक्री हुए हैं और मीन राशि में हुए हैं। अब हम बता रहे थे स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य का देखिए, आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, थोड़ा खराब रहेगा, ज्यादा नहीं, मतलब अगस्त खत्म होते होते ठीक हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए, आपके 4th भाव में ये मतलब गुरु की ही राशि है, शनि बैठे हैं। तो ये तो बाद की चीज है, अभी बाद में बताऊंगा। अभी आपका स्वास्थ्य बता दूं, आपका माँ का भी तबीयत खराब होने की पॉसिबिलिटी है, और माँ का अध्यात्म के तरफ जो रियल उनका नैतिक कर्म है वो करेंगी, क्योंकि मीन राशि में है, आध्यात्मिक चीजों से अपने कर्तव्य निष्ठता की तरफ अग्रसर होंगी। आपका साथ साथ ये आ गया, क्योंकि ईच एंड एवरी हाउसेज आर इंटरलिंक।
तो आपका तबीयत थोड़ा गड़बड़ रहने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और वो सितंबर में जाके ठीक होगा। और ये माँ का जो आपका है साथ साथ ये बताना जरूरी हो गया। और शनि जैसे ही उत्तरा भाद्रपद उन्हीं का नक्षत्र है। ओ अभी तो रेवती नक्षत्र से बैक कर रहे हैं, लास्ट रेवती पड़ता है तो पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, तो धीरे धीरे करके 9 अक्टूबर को उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे। मतलब कि थोड़ा ये पिछले हाउस का भी रिजल्ट देंगे। हाउस बोले तो पिछली राशि जो कुंभ राशि है, लेकिन वो अगस्त खत्म होते होते देंगे। वो तो बात ओवरऑल अगर स्वास्थ्य का बात कहें तो थोड़ी आपकी तबीयत खराब होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। सावधान रहें, गाड़ी वगैरह भी चलाएं तो सावधानी से चलाएं। लेकिन आपको एक बात कहा जाए तो आप में अचानक परिवर्तन पॉजिटिव देखने की आसार दिख रही है। क्यों दिख रहा है? अगर आर्थिक स्थिति, अब देखिए ये पहला हो गया हेल्थ कंडीशन, देखिए हेल्थ कंडीशन हो गया कंप्लीट कंपोनेंट, थोड़ा तबीयत खराब रहेगा, सितंबर आते आते ठीक हो जाएगा। अब चलिए यहां पे देखिए इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हैं, मतलब आर्थिक स्थिति क्या रहेगी। तो आर्थिक स्थिति का देखें, द्वितीय भाव से देखा जाता है जो कि धन भाव बोलते हैं। और ये हमारा जो आय भाव है, ये आय भाव है या इच्छा पूर्ति का भाव है या लाभ भाव भी इसको बोलते हैं, ठीक है, एकादश भाव जो है। तो यहां पे देखिए इसके स्वामी शुक्र है, किस हाउस में बैठे हैं? 10th हाउस में बैठे हैं, कर्म के भाव में बैठे हैं, इच्छा पूर्ति के स्वामी हैं। मतलब कि आप जो कर्म कर रहे हैं, चाहे जिस भी प्रोफाइल से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्हाट एवर मे यू हैव द एक्टिविटी और प्रोफाइल ऑफ द बिजनेस, उसमें आप सफल होइएगा। और आपका देखिए ये कर्म कीजिएगा, सफल होइएगा। उस भाव का स्वामी आके आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भैया जो कर्म कर रहे हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, डेफिनेटली योर एक्सपेक्टेशन विल कम ट्रू, सही होगा, इच्छा पूर्ति होगी और उससे आपको आय होगा, ठीक है। शुक्र इसके भी स्वामी है और शुक्र 6th हाउस के भी, देखिए 6th हाउस के स्वामी है। 6th हाउस के स्वामी बोले तो ये रोग ऋण शत्रु का, कंपटीशन में सफलता, सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा जो भी होती है या प्राइवेट में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ऐसा नहीं कि प्राइवेट के लिए हमारा एग्जाम नहीं होता, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में भी रिटेन लिए जाते हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं, तो उसमें भी ये सफलता का द्योतक है। कौन? 6th हाउस। और डेली रूटीन का भी है। तो इसका मतलब है कि 6th हाउस के स्वामी और इच्छा पूर्ति एकादश भाव के स्वामी यहां पे कर्म भाव में बैठे हैं। इसका मतलब है कि जो आप कर्म करेंगे और जो कानूनी अड़चने अगर होगा, कोई दुश्मन भी होंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे मतलब अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप अपना जो कर्म है करते रहिए ईमानदारी से, डेफिनेटली। और कर्म करिएगा तो क्या होगा, मैं बता रहा हूं अभी। दूसरा कंपोनेंट इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब आर्थिक स्थिति कैसा रहा, तो आपका आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगा। अब ये धन भाव पे अगर चलते हैं तो देख लीजिए, इस गुरु का मैं बता रहा था ना, गुरु की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि, माय गॉड, बहुत अच्छा आपको आमदनी होने वाली है, धन आने वाला। देखिए धन में आय में अंतर है। आप जो कार्य करते हैं उस कार्य के बदले जो मिलता है वो क्या कहलाता है? आय कहलाता है, चाहे बिजनेस हो नौकरी हो। लेकिन धन में क्या है कि धन किसी भी तरह से आ सकता है, ईमानदारी से आ सकता है, बेईमानी से आ सकता है, चोरी से आ सकता है, कहीं से गिरा हुआ मिल जाए वो भी आ सकता है। अनअर्न्ड इनकम, जिसके लिए आपने काम नहीं किया, ये देखिए अनअर्न्ड इनकम का भी है। तो आपको लॉटरी भी लड़ सकता है, कहीं से ऐसा जमीन जायदाद जिस पे आपका ऐसे कोई हक अधिकार नहीं है, मतलब कोई उम्मीद नहीं है, अनएक्सपेक्टेड, वो भी आपको मिल सकता है। सूर्य और बुध है, ठीक है। तो आपको ये द्वितीय भाव से प्रचुर धन आने की संभावना बन रही है, ठीक है। सकारात्मक लक्षण दिख रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, ये हो गया करियर एवं जॉब के लिए। करियर एवं जॉब का स्थिति क्या रहेगा?
करियर और जॉब का देखें कि नौकरी पेशा कैसा रहेगा, लगेगी नहीं नौकरी या लगेगी, तो हम देखते हैं कि किस भाव से, इस 10th हाउस से जो कर्म भाव बोला जाता है उससे हम लोग क्या देखते हैं, उससे देखते हैं हम लोग कि सेंट्रल लेवल का जो कमीशन जब है उसको देखते हैं, और 6th हाउस से स्टेट लेवल कमीशन जब देखते हैं, गवर्नमेंट का बात बता रहा हूं। और नॉन गवर्नमेंट में भी जो मैनेजरियल जब है वो 10th हाउस से, नॉन मैनेजरियल जो जब है वो 6th हाउस से देखते हैं। तो हमारे 10th हाउस में शुक्र बैठे हैं, और ये 10th हाउस के स्वामी कौन है, बुध है। बुध किस में बैठे हैं, तो 8th हाउस में बैठे हैं, मतलब ये अद्भुत परिवर्तन कराने वाले हैं। और सूर्य के साथ में बैठे हैं, गुरु भी है, तो इसको गुरु आदित्य योग और बुध आदित्य योग तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 3 ग्रह जब हो जाते हैं तो युति नहीं बोला जाता है, वो कॉम्बिनेशन बोला जाता है, संयुक्त। युति तब बोला जाता है जब वो एक दूसरा के दीप्तांश में रहेंगे। मैं वीडियो बनाया हूं, देख लीजिएगा कि ग्रहों को एक साथ रहना युति कब बोलते हैं। एनीवे, तो यहां पे ये 3 ग्रह एक साथ हैं, इसमें से बुध 17 अगस्त को चले आएंगे, सॉरी बुध नहीं, सूर्य 17 अगस्त को आ जाएंगे सिंह राशि में, और बुध भी आ जाएंगे 22 अगस्त को, किसमें, सिंह राशि में। गुरु बच जाएंगे, गुरु की दृष्टि पड़ रही है 2य भाव पर, और ये 7वीं 8वीं और 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो आपका ये जमीन जायदाद से संबंधित भी जो आपका लेना है, एक्सपेक्टेशन है, वो पूर्ति हो जाएगा। आपका ये भाव है भूमि, वाहन और भवन का, तो ये सारे एक्सपेक्टेशन तो पूर्ति होंगे ही। 9वां दृष्टि पड़ रहा है, और ये 7वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है। इसके स्वामी जो है शनि महाराज, ये सुख भाव है, इसमें वक्री हुए हैं। ये अगस्त लास्ट होते होते इस भाव का भी रिजल्ट देंगे, ठीक है, मतलब कुंभ राशि का भी रिजल्ट देने लगेंगे। तो इसमें राहु महाराज बैठे हैं। अभी हम बात बता रहे थे अभी कि आपको क्या होगा, करियर एवं जॉब का। तो करियर एवं जॉब का पॉसिबिलिटी मोर एंड मोर है। क्यों है, क्योंकि शुक्र इसमें बैठे हैं कर्म भाव में, और ये इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी है, ठीक है। और तीसरे भाव का भी स्वामी, देखिए इससे पार्टनरशिप बिजनेस और रिटेल बिजनेस इत्यादि देखा जाता है, और इससे प्रतियोगी चीजों में सफलता है। तो इससे हम लोग बिजनेस देखते हैं, और इससे स्टेट लेवल कमीशन जॉब वगैरह देखते हैं। मैं बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा। तो इस तरह से आपको ये जॉब होने का प्रबल संभावना है, चाहे जिस भी स्तर का आप तैयारी में हो कर रहे हैं, उसमें प्रबल संभावना बन रही है, ठीक है। करियर एवं जॉब, पार्टनरशिप बिजनेस किया है। अगर आप विवाहित हैं, आपकी पत्नी अगर कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, उससे भी आपका धन आएगा। कोई बैलेंस इम्बैलेंस हो गया है, मतलब कि कोई ड्यू ज्यादा रह गया है, उसमें भी आपको कलेक्शन हो जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करियर जॉब हो गया। अब लव एंड मैरिड लाइफ का चलते हैं। 5म भाव से प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन 7th हाउस से देखते हैं। अब देखते हैं कि लव एंड मैरिड लाइफ क्या है, कि यहां से 5th हाउस से हम लोग प्रेम संबंध देखते हैं, रचनात्मक कार्यों को देखते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी जो है, प्रारब्ध पिछले जन्म का देखते हैं, और जो प्राइमरी एजुकेशन से लेके मतलब मास्टर डिग्री तक का एजुकेशन जो है, पीजी डिग्री तक का, इससे देखते हैं। और 9th हाउस से मोर हायर एजुकेशन, जैसे पीएचडी वगैरह, जीआरएफ जो भी है, ये इससे देखते हैं, ठीक है। अब तो ये आ गया, तो लव एंड मैरिड लाइफ का इससे देखेंगे, प्रेम संबंध 5th हाउस से। मैं साथ साथ लॉजिक बता रहा हूं, क्यों, नहीं तो मुझे बताना होता तो रट के 5 मिनट का काम है वो सब बता देते, बट नो, आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट वे। मैं आप लोगों को, मेरा पैटर्न ही है कि अपनी राशिफल खुद कैसे जाने, मेरा देखे होंगे वीडियो, तो ये मेरा बताना ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे देखिए प्रेम संबंध का देख लेते हैं। ये 5th हाउस के स्वामी मंगल हैं, ठीक है, और द्वादश भाव जो है, द्वादश भाव के भी स्वामी हैं मंगल। द्वादश भाव किन चीजों से है, विदेश का है, या विदेश जैसा कोई राज्य जो आपके राज्य से बहुत दूरी पे हो,
ठीक है, वैदिक ज्योतिष में उसको भी विदेश या परदेश भी बोला, परदेश ही बोला गया है। ठीक है, तो यहां पे इसके स्वामी है मंगल, तो इसके स्वामी और पंचम भाव के स्वामी आके बैठ गए हैं किसमें, ये भार्या भाव में। मतलब कि जो आपका प्रेम चल रहा था जिनसे भी, तो थोड़ा सा दूरी जो बना हुआ था वो अब नजदीकी बढ़ जाएगी। एंड दैट फॉर्म ऑफ लव मे टेक द फॉर्म ऑफ योर लाइफ पार्टनर। जी हाँ, जो प्रेम संबंध चल रहा था उससे शादी भी होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जी हाँ, मैं नहीं कहता, आपका ये हॉरोस्कोप कह रहा है अगस्त का। ठीक है, देख रहे हैं या देख रही हैं, आप दोनों के लिए है ये, धनु राशि वालों के लिए कि इस अगस्त महीना में, मतलब शादी होने का मतलब ये नहीं कि उसी समय शादी हो जाता है, मतलब बात बन सकती है, ट्रैक वैसा बन सकता है। ठीक है, पहले विच्छेद भी हुआ है ना, तो वो कंप्रोमाइजेशन हो जाएगा एंड बोथ विल गो ऑन दैट ट्रैक, मतलब राइट ट्रैक पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब मैरिड लाइफ, ये तो अनमैरिड लोगों के लिए हुआ। जो मैरिड लाइफ वाले हैं उनका कैसा रहेगा, तो उनका देख लीजिए। मैरिड लाइफ, ये भार्या भाव है, सप्तम भाव, तो सप्तम भाव का स्वामी बुध है। अब बुध कहां दृष्टि डाल रहे हैं, द्वितीय भाव पर, और बुध इसके भी स्वामी है। तो मतलब कि आपका जो भी यूं कहे कि थोड़ी सी स्थिति आपका विच्छेद बोले तो ऐसा नहीं कि सेपरेट ही होना, मतभेद या मनभेद हुआ है तो वो अगस्त खत्म होते होते ठीक होगा। ठीक है, इसलिए इसका कारण है कि क्यों ऐसा, क्यों देखिए, पहले तो मंगल सप्तम भाव में है, अगर भार्या भाव में है, ठीक है, इसके स्वामी कहां बैठे हैं, अष्टम भाव में, जो कि त्रिक भाव होता है, और वो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में दिक्कत देने वाला होता है। हालांकि धन तो आएगा आपको, लेकिन आपके पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव रहने की पॉसिबिलिटी है। अगस्त खत्म होते होते ठीक हो जाएगा। आप जो है गुरुवार के दिन श्री लक्ष्मी नारायण का जाप करें, आपके लिए ये रिकमेंडेशन है, अच्छा रहेगा। ठीक है, समस्या धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसे भी रिजॉल्व हो जाएगा, भगवान के शरण में रहिएगा तो, लेकिन जाप कीजिएगा तो और फायदा होगा। ठीक है, अब चलिए ओवरऑल लाइफ इन अगस्त क्या स्थिति रहेगा। ओवरऑल लाइफ की बात करें तो धन के मामले में तो बहुत अच्छा रहेगा, करियर के मामले में बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा डाउन रहेगा, वो भी अगस्त खत्म होते होते ठीक हो जाएगा। लव एंड मैरिड लाइफ के मामले को देखूं तो जिन लोगों का पहले से लव अफेयर चल रहा है, दैट मे टेक द फॉर्म ऑफ द लाइफ पार्टनर फॉर ईच अदर, वो हो सकता है, माने एक दूसरे के लिए वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं, ऐसा बन सकता है स्थिति। जो मनमुटाव था वो खत्म होगा, कंप्रोमाइज होगा एंड बोथ विल लिव फॉर ईच अदर। ठीक है, और जिनका मैरिड लाइफ है वो थोड़ा सा जो मैं बताया, उनका भी अगस्त खत्म होते होते स्थिति सुधर जाएगी। श्री लक्ष्मी नारायण का जाप करें गुरुवार को। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर मेरा अच्छा लगे तो काइंडली लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।